तो नायमात्मा बलहीनेन लभ्या, यासु तो भक्ति लब्ध हो जाती, तब अनुग्रह को और भक्ति को जो है वो संबंध हो जाता। तो या को जवाब दें कि श्रुते वाद कवलितत्वेन पुनः प्रयास करना पाता च। अरे क्यों महाप्रभु जी ने ये दोनों श्रुति को लेके चर्चा नहीं करी? क्यों महाप्रभु जी ने जो है वो दशम स्कंद भक्ति मार्ग को जो है वो सहारा लियो और भक्त्या मेकया ग्राह्या इत्यादि भागवत को जो सहारा लियो है? अतएव जो है वो ये सब लेने को जरूरत क्या? या को जरूरत ये है कि एक तो जो मैं तुमको पहले कह चुके हो कि नहीं तो एक वाक्यता नहीं होती भगवत गीता और उपनिषद में, वो एक वाक्यता करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि श्रुते वाद कवलितत्वेन, श्रुति जो है वो वाद कवलित है। देखें अब आज फिर होएगा तो खोलेंगे पुस्तक, नहीं तो अभी तो बहुत कथा बाकी है। यसु जो है वो श्रुते वाद कवलितत्वेन, श्रुति जो है वो वाद कवलित है। यसु क्या कहना चाहे? पुनः प्रयास करना पाताच। यसु क्या कहना चाहे? ध्यान देकर सुनो भाई। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या, ये श्रुति जो है ये या को सभी लोग एक ही अर्थ स्वीकार करते हों ये बात नहीं है। वैष्णव लोग एक ढंग से अर्थ स्वीकार करें हैं, लगभग वैष्णवन को अर्थ मिले है, लगभग वैष्णवन को अर्थ मिले है। और जो है वो अवैष्णव जो है मायावादी, वे या को दूसरे प्रकार से अर्थ करें। तो अब एक श्रुति के अर्थ में जब दो प्रकार के दो वादी मिल गए तो श्रुति वाद कवलित भई कि नहीं? वादग्रस्त है। अभी ये निर्णय एक श्रुति को निर्णय नहीं आ गया है, वादग्रस्त है। यदि केवल श्रुति को लेके चर्चा करेंगे तो वादग्रस्त श्रुति को लेके या ठिकाने शिष्यन को उपदेश देने के बखत और जो अपने हृदय की बातें कहनी है वह बखत ज्यादा वाद की चर्चा को जो है वो ला के घुसानो, वासु तो बेचारे शिष्यन को और कठिनता हो जाएगी और शिष्य लोग हैरान हो जाएंगे। तो यसु जो है वो वाद सु शिष्यन को बचानो और जो है वो उनको अपने हृदय की बातें कहनी है, वह बखत जो है वो वादग्रस्त चीज को ला के नहीं कहनी, जामे सबको सर्ववाक्यन की एक वाक्यता हो जाती हो, वह प्रकार को मिला के श्रुति स्मृति सभी की एक वाक्यता करके कहनी। ये सब प्रकार शिष्य को भी बराबर ध्यान में आवे, इन सब बातन को लक्ष्य में रख के श्रीमदाचार्य चरण ने भक्ति मार्गस्य कथनात् यूं कहवा श्रुते वाद कवलितत्वेन, ये कैसे वाद है? या बात को देखना हो तो हमारो ये ज्ञान भक्ति तारतम्य विमर्श नाम को जो ग्रंथ है वो हमारो क्या है? ये तो जो है वो शकट नो भार जेम श्वान ताने ऐसे हम कह रहे हैं, ध्यान में आई कि नहीं? श्री महाप्रभु जी को, श्री गुसाई जी की कृपा को फल जो ये ग्रंथ है, ध्यान में आई कि नहीं? हमारो कछु ही नहीं है। श्री महाप्रभु जी की, श्री गुसाई जी की कृपा को फल रूप जो ये ग्रंथ है, या ग्रंथ को जो तुम देखोगे तो या ग्रंथ में तुमको जो है वो मिलेगा। या ग्रंथ में हमने शंकर भाष्य, रामानुज भाष्य और मध्व भाष्य, तीनों भाष्य या श्रुति के ऊपर दिए, या ग्रंथ के भीतर ज्ञान भक्ति तारतम्य। तत्र मुंडकोपनिषद भाष्य। अब हमारी पंक्तियां सुनो, तुम समझे कि नहीं? हाँ, तत्र मुंडकोपनिषद भाष्ये श्री भगवत पादैरियम श्रुति एवं व्याख्याता। माने मुंडकोपनिषद भाष्य में शंकर भगवत पाद ने, हम कभी भी उनको व्यक्ति को अपमान नहीं करें, लक्ष्य में आई कि नहीं? क्योंकि वो रुद्र को अवतार है, रुद्र अपने वैष्णवाचार्य, वा को अपमान करने से क्या फायदा? ध्यान में आई कि नहीं? अतएव हम उनको पूर्ण सम्मानवाचक शब्द लिख के श्री शंकर भगवत पादई या रीत सु हम लिखे हैं, लक्ष्य में आई कि नहीं? कि जो मुंडकोपनिषद भाष्य में श्री भगवत पादई इयम श्रुति एवं व्याख्याता,
उनने जो है वो ये श्रुति को यार ईत्सु जो है वो व्याख्यान कियो है। वाटिका ने योयम आत्मा व्याख्या, तो जहां आत्मा को जो है वो हम अभी चर्चा चला रहे हैं उपनिषद में, जाको लाभ परम पुरुषार्थ है, वो परमात्मा वेद शास्त्राध्ययन बाहुल्यसु प्रवचनादिसु या रीतसु लभ्य नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? अब देखो वाद यहीं से शुरू हो जाए। पुरुषोत्तम जी या को भक्ति हंस में या श्रुति को कैसे बतावे? पुरुषोत्तम जी रघुनाथ जी जो है वो भक्ति हंस की टीका जो है वो तरंगिणी में, श्री रघुनाथ जी माने पांचवें श्री प्रभुचरण के पांचवें लाल जी, पंचम पीठाधीश्वर श्री चंद्रमा जी जिनके ठाकुर जी हैं। ध्यान में आई कि नहीं? तो श्री रघुनाथ जी कौन से ढंग से व्याख्या करें, पुरुषोत्तम जी कौन से ढंग से करें, सब एक ढंग से करें। ये लोग कहें कि प्रवचन शब्द को मतलब है यहां वेद, अर्थात ये परमात्मा जो है, ये परमात्मा, ये कौन परमात्मा है? वो जो है वो लोक वेदातीत लोक वेद प्रथित उभय कृष्ण। ध्यान में आई कि नहीं? ये परमात्मा जो है वह अवतीर्ण होने के बाद कृष्ण शब्द वाच्य अवतारात प्राक, जो ऋग्वेद में विष्णु सूक्त में विष्णु शब्द सुप्रतिपाद्य है, वो जाके लिए ही विष्णु और वीर्याणि शमसना करके परीक्षित प्रश्न करे है, वो लक्ष्य में आई कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु शिव वालो विष्णु नहीं, वो तो अब अंशावतार है, वो नहीं, किंतु वो अयम आत्मा लक्ष्य में आई कि नहीं? वो ये आत्मा जो है वो वेदोक्त ज्ञान कर्म भक्ति आदि साधन सु प्राप्य नहीं है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या को अपने संप्रदाय में अर्थ ये है। उनने कही भाई चलो वेदोक्त साधनन सु माने जाको ही जो है वो शब्द गीता में नाहम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्यया, यूं आयो, वही चीज यहाँ नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या। हमारे पुरुषोत्तम से प्रसाद भक्ति लभ्यत्व में हमने ये सब अच्छी तरह समझा के दिखाया है ग्रंथ में। नायम आत्मा एक हमारा छोटो लेख है वहां में, पुरुषोत्तम से प्रसाद भक्ति लभ्यत्व में। अतएव जग जो नाहम वेदई गीता कहे वही को नायम आत्मा प्रवचनेन या रीतसु कहो जाए। अब भयो के नहीं विवाद, तुमने कही कि वेदाध्ययन बाहुल्यसु प्रवचनादिसु ये आत्मा लभ्य नहीं है, ये शंकराचार्य ने अर्थ कियो। अपन ने जो है वो अर्थ ये कियो कि जो है वो ज्ञान कर्म भक्ति आदि कोई साधन सु लभ्य नहीं है, ये केवल निस्साधन लभ्य है, अनुग्रहिक लभ्य है। तदनुग्रहिक लभ्याम भक्तिं चिन्मा ब्रह्मादि दुर्लभ कथम राधा मानापनोदकं कृष्णम तदनुग्रहिक लभ्याम भक्तिम। वो स्वयं और बाकी भक्ति दोनों अनुग्रह से ही लभ्य है कि जा भक्ति से वो प्राप्त हो है। वेदोक्त वो पुष्टि भक्ति वृज सीमंती नहीं प्रवर्तित भक्ति वासु वो लभ्य हो है, केवल वेदोक्त भक्ति सु मार्यादिक भक्ति सु वो नहीं लभ्य हो, नारायण लब्ध हो है, नारायण तक पर्यवसान। परब्रह्म को एक रूप लब्ध हो है नारायण, पर ये रूप लब्ध नहीं हो। लक्ष्मी आई कि अब हो गए हो कि नहीं? झगड़ा वाद कवलित हो गई कि नहीं? अपन ने वेदोक्त साधन सुलभ्य नहीं कही, वेदोक्त साधनन सुलभ्य परमात्मा नहीं है यो कहो, ज्ञान कर्म भक्ति आदि। उनने कहो वेदाध्ययन बाहुल्य सु प्रवचनादि सुलभ्य नहीं है, वहीं सु विवाद आरंभ हो गयो। लक्ष्मी आई कि नहीं? अर्थ भेद हो गयो जुदो। अब दूसरों, खैर ये तो थोड़ो भेद है, या के ऊपर इतनो बड़ो मतभेद नहीं है, पर सबसे बड़ो मतभेद को जो है वो अड्डा, बड़ो मतभेद को जो अड्डा है वो कौन से ठिकाने है? उन्हें कि वो जो है वो यमेव और यम और एश के अर्थ में बड़ो भारी झगड़ा है, बड़ो भारी झगड़ा ये है। यहां ये क्या तरीके न लभ्या, तो कि यमेव परमात्मानमेव एष साधका वृणुते, समझे कि नहीं? यम परमात्मानम, जा परमात्मा को ये साधक वर्ण करे है, यमेव परमात्मानम
अब यम शब्द ऐसा है कि यम शब्द को स्वारस्य बिल्कुल या मत में नहीं बैठे। यम शब्द को जो परमात्मा पर करो तो परमात्मा परात्पर रूप कोई जो है वो 100-200 नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? परात्पर रूप 100-200 नहीं है। परात्पर रूप एक श्री कृष्ण ही है, एक नारायणी है। वहां में भी या ठिकाने प्रकरण कृष्ण को ही चल रहे हो तो यम परमात्मानम, जा परमात्मा को, ये स्वारस्य नहीं बैठे। जा जीव को एष परमात्मा वृणुते, समझ गए कि नहीं? यं जीवम, जीव तो अनंत है, लक्ष्मी आई कि नहीं? उन अनंत जीवन में सु जा जीव को, परमात्मा कोई 100-200 नहीं है कि जा परमात्मा को ये साधक वर्ण करे है। लक्ष्मी आई कि नहीं? यम परमात्मानम एष साधको वृणुते। कहो कि नहीं, ये तो जो है वो हमारे कहने को मतलब यहाँ ये है कि जो औपाधिक साकार रूप है, माइक रूप, उनमें सु जाकू वर्ण करे है, वाकु प्राप्त हो है, तो वहां ठिकाने परमात्मा शब्द नहीं है, शबलात्मा शब्द होना चाहिए। परमात्मा शब्द दियो है, या सु जो है वो समझ गए लक्ष्मी आई? यम परमात्मानम शब्द दे रहे हो तुम भाष्य में, अतएव परमात्मा शब्द देने के बाद शबलात्मा को ग्रहण नहीं कर सको। समझ गए कि नहीं? यम परमात्मानम एष साधको वृणुते। लक्ष्मी आई? तेन वर्णेन एष परमात्मा लभ्या। वह साधक के वर्ण सु जाकू परमात्मा को ये साधक जो है वो चाहे कि ये परमात्मा मुझको मिल जाए। अरे पहले तो ये परमात्मा शब्द ही कहना असंगत है, समझे कि नहीं? वाकु जो है वो ये परमात्मा मिले है। अब ये इन्नो अर्थ किया। कठोपनिषद भाष्य में भी उनने 2 ठिकाने शंकर भाष्य में व्याख्यान है, कठोपनिषद के भाष्य में और मुंडकोपनिषद के भाष्य में। कठोपनिषद भाष्य में भी उनने जो है वो ये श्रुति कुछ शब्द भेद सु यही रीत सु व्याख्या करी। वह ठिकाने भी कही कि यमेव स्वात्मानम, यम स्वात्मानम, यहाँ वहां परमात्मा कही, यहाँ स्वात्मा कही। जा स्वात्मा को, अरे आत्मभेद भी नहीं माने हैं, शंकर मत आत्मभेद भी नहीं माने, वो आत्मैकत्ववाद है। एकत्ववाद में यम परमात्मानम, यम शब्द कहनो असंगत हुआ। जा ठिकाने अनेक हो वहां में सु जाकू, ये वाको यत शब्द को स्वारस्य आवे। ध्यान में आई भाई समन को? ज्यादा चीज हो, जैसे देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे 3 चीज है, तो इन 3 में सु जाकू मैं वर्ण करूं ये ठीक है। अब एक ही चीज है तो जाकू में वर्ण करूं ये कहनो इतना स्वारस्य नहीं हो है। लक्ष्मी आई कि नहीं? ये इतना स्वारस्य नहीं हो, लक्ष्मी आई कि नहीं? तो यमेव परमात्मान और एष साधको वृणुते, तेनैव वरित्रा, माने वो वर्ण करने वाले जीवात्मा को ही वो परमात्मा मिले है। माने जीवात्मा परमात्मा को वर्ण करे। पहले तो कल्पना कितनी असंगत है, ध्यान में आई कि नहीं? कल्पना कितनी असंगत, अर्थात जीवात्मा को वर्ण करने की जो है वो ये शक्ति है कि वो परमात्मा को वर्ण करे कि ये परमात्मा मुझको मिले, तब वो परमात्मा मिल जाए। या रीतसु जो है वो वर्ण करे तब मिले, कि वो कृपा करे तब मिले। अपन रात दिन सोचते हो कि मोको वो मिल जाए, मोको वो मिल जाए, मोको मिल जाए, मैं वाकू वर्ण करूं, मोको मिल जाए। मिल जाए वो नहीं मिलेगा। वो मिलेगा कब? कि जब वो अपन को वर्ण करे। समझे? यही सु हरिराय जी ने एक ठिकाने वो पुष्टि मार्गीय लक्षणानी में कही है कि स्वस्मिन विषयता स्मृते, माने अपन भगवान को चिल्ला चिल्ला के बुलायो करें, वो इतना महत्व नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं?
वो इतना महत्व नहीं है। अरे अपन तो चिल्लावेंगे, अपन नहीं चिल्लावेंगे तो कहाँ जाएंगे? अपन तो चिल्लावेंगे, हे कृष्ण, हे राम, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे नारायण करेंगे। अपन चिल्ला चिल्ला के तो आपको बुलावेंगे, पर जब वो जो है वो अपन को चिल्ला के बुलावे तब महत्व है, तब पूर्ण पुष्टि मार्ग सिद्ध भयो, समझ नहीं। जब वो चिल्ला के बुलावे, स्वस्मिन विषयता स्मृति। जैसे नमद ब्रह्मेशेन्द्र प्रभृतिषु च मौनं धृतवती, नमस्कार करते दड्डौते करते भय ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, इन सबन के तो सामने आप इच्छा हो तो देख के नमस्कार भी स्वीकार करें, नहीं तो कोई वक्त आपकी नहीं इच्छा हो तो वे नमस्कार कर करके चले जाए। नमद ब्रह्मेशेन्द्र प्रभृतिषु च मौनं धृतवती किंतु ही कारण प्रतिपशु वने कुर्वती सदा। जो है वो एक एक गायन के पीछे ही करते भय जो है वो फलानी गाय, अरे वो काजर गाय, धौरी गाय, धूमर गाय, यूं करके आप उनको बुलाते, वो जो आप बुलावे वो महत्व है, अपन वाको बुलावे वो इतना महत्व नहीं है। स्वस्मिन विषयता स्मृति, लक्ष्मी आई कि नहीं? स्वस्मिन विषयता स्मृति, अपने में विषयता जो है वह आनी चाहिए। तो ठाकुर जी वर्ण करें तब महत्व है। समझे कि नहीं? जीव वर्ण करेंगे और प्रभु मिल जाएंगे। जीव में इतनी शक्ति होती तो फिर तो ठाकुर जी को जो है वो उठा के कबाट में ही बंद करके नहीं धर लेता कि ले अब हम तो तुमको वर्ण करें, तो जो है वो कबाट में बंद करके रखें। अब ये और बढ़िया समझो कि गोदरेज की भी कोई बात तिजोरी आती, ध्यान में आई कि नहीं, जामे बंद करके रखे जाते ठाकुर जी। तो जीव की ताकत है कि ठाकुर जी, अरे एक अपने जीवात्मा को तो जीव नहीं जो है वो वर्ण करके पहचान सके, ध्यान में आई कि नहीं? हाँ, चलो मेरे ही जीवात्मा को मैं वर्ण करूं, मुझको पहचान में आ जाए। वह जीवात्मा को भी समझने के लिए साधन करने पड़े हैं। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनुग्रह, और अनुग्रह के बाद भक्ति के जो है वो जब तक व्यसन, पहले प्रेम, आसक्ति, व्यसन, ये सब स्टेज नहीं सिद्ध होंगे, और सन्यास और सर्वात्म भाव और मानसी निरोध ये सब नहीं सिद्ध होगी, ऐसे परमात्मा मिल जाएगा। ये कोई हंसी खेल की कथा है, ध्यान में आई कि ये में ऐसे वरित्रा खाली जो वर्ण करेगा वही सुई आत्मा लब्ध हो जाएगा, यूं जो है वो लब्ध हो जाए, ऐसे कभी भी लब्ध नहीं हो। तो पहले ये है। दूसरो एष, अब यमेव परमात्मानम एष साधको वृणुते, ये साधक, एष करके साधक का। अब वस्तु स्थिति क्या है या ठिकाने, बड़ी गंभीर बातें हैं या ठिकाने, बहुत समझने लायक बातें हैं। यासु तुमको या वक्त हमारे मन में आ रही है, ऐसु कह रहे हैं। यहाँ बात क्या है, ये सब संस्कृत बांच के सुनाऊंगा तुमको महा कठिन पड़ जाएगा। यहाँ बात ये है कि कोई भी वाक्य में जाकू इदम शब्द सु कहो जाए है, एक नियम हमने रूल बनाए हुए है, ठीक है? मैं कुछ सारांश रूल को खींच के हम तुमको कह रहे हैं कि कोई भी वाक्य में जो इदम शब्द सु कहो जाएगा, परस्पर संबद्ध, एक वाक्य में तो फिर परस्पर संबद्धता की चर्चा नहीं है, पर परस्पर संबद्ध वाक्यद्वय भी हो, तो परस्पर संबद्ध वाक्यद्वय में भी, या तो जो है वो एक वाक्य में भी, जहां इदम शब्द सु कोई को कहो जाएगो, वा ठिकाने वाई को एतत् शब्द सु कहो जाएगो, एक ही वाक्य में जाकू इदम शब्द सु कहो जाएगो, वाकू जो है वो यत शब्द सु कहनो इतनो संगत तर नहीं हुआ, ध्यान में आएगी। क्योंकि यत शब्द और तत् शब्द जो है वो परोक्ष वाचक है, लक्ष्य में आई कि नहीं? यत शब्द और तत् शब्द में भीतर परोक्ष गर्भता है, परोक्ष को सूचन हो, और इदम और एतत् शब्द जो है वो सन्निकृष्ट प्रत्यक्ष को दिखावे। अपन कहने ते, तो ते माने जो अपने सामने नहीं है वो भी आ जाए, पर आ कहो तो आ कहने पे इदम शब्द भयो,
ध्यान में आई कि नहीं? अब नायम आत्मा अयम आत्मा, अब इदम, ये जो आत्मा है अयम आत्मा, पहले तो या परमात्मा को अयम शब्द सु, ध्यान में आई न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्या, पहले तो या परमात्मा को अयम शब्द सु जो है वो कहो, माने अयम माने इदम, समझे ना, इदम शब्द सु कहो अयम करके, अयम इदम शब्द को प्रथमा को एक वचन है, ध्यान में अयम, तो जो है वो अयम शब्द सु कहो, अयम इदम शब्द सु कहो। अब वाई को नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधयान बहुना श्रुतेन यमे वैश, अब अब एष सु द्वितीय वाक्य में भी एष माने एतत् शब्द है, एषः माने ये परमात्मा, यमेव वृणुते, ये कहनो तो ठीक बैठे है, यन जीवम वृणुते, जा जीव को ये परमात्मा वेद सुलभ्य नहीं है, बहुश्रवण सुलभ्य नहीं है, बुद्धि सुलभ्य नहीं है, माने वेदोक्त साधन और जो है वो स्वाभाविक साधन, आगंतुक साधन, कोई भी प्रकार के साधन सुलभ्य नहीं है, निस्साधन लभ्य परमात्मा है। वो कैसे लभ्य हो है? तो कि ये परमात्मा जाकू वर्ण करे है, यमे वैश वृणुते यन जीवम एष वृणुते एष। अब या एक पहले वाक्य में अयम करके इदम शब्द सु जाकू कहो, वाई को एतत् शब्द सु फिर नीचे कहना चाहिए। अब पहले वाक्य में अयम शब्द सु परमात्मा कहो, और जो है वो नीचे एतत् शब्द सु साधक कह दियो जीव, ध्यान में आई कि नहीं? और यम शब्द सु परमात्मा कहो पाछो, तो जो है वो एक ठिकाने वाकू जो है वो इदम शब्द सु संबोधन प्रत्यक्ष तरीके, और फिर पाछो परोक्ष तरीके, ये जो है वो एक वाक्य में असंगत है। दूसरो, या ठिकाने तुमको कदाचित याद हो तो या ज्ञान भक्ति तारतम्य विमर्श पे हमने प्रवचन कियो तो, और जो है वो बाकी रिकॉर्ड भी हैं शायद या के पास। वह वक्त हमने कही थी कि ये श्रुति है अपने अनुभव सु या ठिकाने कह रही, श्रुतियां अपने स्वानुभव सु कह रही, या ठिकाने श्रुतियां स्वदृष्टिया बोल रही हैं, श्रुतियां जीव दृष्टिया साधक दृष्टिया नहीं बोल रही हैं, समझ गए कि नहीं? श्रुतियां स्वदृष्टिया जब बोल रही हैं तब श्रुति के लिए प्रत्यक्ष जो है वो परमात्मा है, क्योंकि वो अति सन्निकृष्ट है, क्योंकि सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या, अतएव श्रुति के लिए अत्यंत सन्निकृष्ट परमात्मा है। जबकि साधक जीव जो है वो तो अक्षरादि परंपरा विप्रकृष्ट हो जाए है, तो वह विप्रकृष्ट को ही जो है वो यमसु कहना ठीक है, और जो सन्निकृष्ट है वह को अयम और एतत् शब्द सु कहना ठीक है, इत्यादि बड़े भारी वादग्रस्त ये श्रुति है। ध्यान में आई कि नहीं? अभी तो वाद को समझो कि 4 आना अंश तुमको कहो है, 4 आना या 6 आना अंश कहो है वाद को। अब ये इतनो झगड़ा करके जो है वो सबन को कहने के लिए माथाकूट नहीं करनी, या सुश्रुते वाद कवलितत्वेन पुनः प्रयास करना पातात, या के लिए जो है वो भक्ति मार्ग से कथना पुष्टिरस्ति इति निश्चया। बस आज इतना ही कहेंगे भाई।